सुप्रभात। हमारे जो कक्षा 10 के परीक्षार्थी हैं, सारे सुप्रभात। आज आपके समक्ष हम उपस्थित हुए हैं चींटी चींटी को लेकर के। आज जो कि सुमिंदर नंदन पंत, इनका जन्म अल्मोड़ा में हुआ था। इनकी जो काव्य रचनाएं हैं, वाणी है, वीणा है, पल्लव है, और इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था चितंबरा पर। इस रचना पर चितंबरा पर इनको मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है। चिदम्बरा चिदम्बरा पर इनको मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, ज्ञानपीठ, इनको ज्ञानपीठ मिला था किस पर? चिदम्बरा पर। इसके बाद जो उनकी रचनाएं हैं, वीणा है, ग्रंथि है, पल्लव है, पल्लविनी है, अंतिमा, गुंजन, युगांग। युगांग जिनकी अंतिम रचना है पंत की, और पंत छायावादी कवि माने जाते हैं। स्वर्ण किरण है, स्वर्ण धूलि है, और लोकायतन है। लोकायतन, स्वर्ण स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूल, लोकायतन। चिदम्बरा पर इनको जो है, चिदम्बरा पर जो इनको है ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। ध्यान दीजिएगा, जो हमारे प्यारे बालक बालिका हैं, बिल्कुल आज आपको हम पढ़ाएंगे चींटी। बहुत छोटा प्राणी होता है, बहुत छोटा सा जीव होता है। इसके बाद हम आपको साहित्यिक परिचय भी बना के अपलोड कर देंगे, जीवन परिचय जो आपको लिखना है। बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से। पहले वीडियो को स्किप मत करिएगा, अगर आप देखेंगे तो आज मैं पूरा आपको इस प्रकार से कंठस्थ करा दूंगा कि आप नहीं भूल पाएंगे। विरल माने होता है संघन, आसपास। विरल का मतलब होता है पास पास। क्या होता है? पास पास। ठीक है, विरल। ठीक है, विरल का मतलब होता है आस पास। काली रेखा, काली पंक्ति में चलती है, बिल्कुल तम माने अंधकार, धागे के समान, जो बिल्कुल हिलती डुलती नहीं है, बिल्कुल हिलती डुलती नहीं है। और लघुपथ, छोटे छोटे पैरों से। पिपीलिका, पिपीलिका माने होता है चींटी। पिपीलिका माने होता है चींटी। ठीक है, पिपीलिका माने होता है चींटी। तो आज आपको हम यह रचना पढ़ाएंगे। जीवन परिचय याद कर लीजिएगा, परीक्षा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। पंत छायावादी कवि माने जाते हैं, और जो उनकी प्रमुख रचनाएं हैं, वीणा है, पल्लव है, ग्रंथि है, गुंजन है, और इसके बाद स्वर्ण किरण है, स्वर्ण धूलि है, लोकायतन है, और चितंबरा पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, युगपथ है, कला और बूढ़ा चांद है। इस प्रकार से साथियों, दोस्तों, यह इनकी काव्य रचनाएं हैं। ठीक है, आज आपको हम पढ़ाएंगे चींटी। बहुत छोटा प्राणी है। सुमित्रानंदन पंत ने कितना सुंदर वर्णन किया है। बिल्कुल आप वीडियो पर बने रहेंगे, मैं आपको आज इसको कंठस्थ करा दूंगा। चींटी को देखा, सब लोग देखे होंगे चींटी को ना। बिल्कुल, वह सरल विरल। क्या है वह? सरल विरल। ठीक है, सरल विरल। विरल का मतलब होता है जो पास पास हो, जिसको हम घनी भी कह सकते हैं। विरल का मतलब जो पास पास हो, वह बिल्कुल सरल और पास पास, यानी कि नजदीक नजदीक, काली रेखाओं को, बिल्कुल काली रेखाओं के समान एक लाइन से, कतार से चलती रहती है। उसी का नाम है चींटी। तम के धागे से, तम माने अंधकार होता है, तम के धागे से जो हिल डुल, अर्थात वह हिलती डुलती नहीं है, चाहे अंधेरा हो चाहे उजाला हो, बिल्कुल अपनी पंक्ति बना करके चलती रहती है। चलती लघुपथ, बिल्कुल छोटे छोटे पैरों को, और पल पल में वह छोटे छोटे अपने पैरों के माध्यम से बिल्कुल मिलजुल के वह चलती रहती है। वह है पिपीलिका पाती। पाती माने होता है पंक्ति, पाती माने होता है पंक्ति। ठीक है, पिपीलिका माने होता है चींटी। पिपीलिका माने होता है चींटी। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। देखो ना किस भांति, बिल्कुल कितना सुंदर, और किस भांति से वह काम करती रहती है, संतत, लगातार। और कण कण, कण कण का मतलब बिल्कुल छोटे छोटे, है बिल्कुल छोटे छोटे, वह धागे के समान बिल्कुल चलती रहती है। कौन? वही चींटी है। बिल्कुल हिलती डुलती नहीं है, और वह चलती रहती है। कैसे? कन कन करके चुनती अविरल। अविरल माने
लगातार अविरल, हमारा क्या है, उपसर्ग है, क्या है, उपसर्ग यहाँ पर लगा है, अविरल हमारा है उपसर्ग। विरक्त बिल्कुल चलती रहती है, कन कन अर्थात छोटे छोटे दानों को चुनती है, छोटे छोटे कन 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 के चुनती, छोटे छोटे दानों को, छोटे छोटे चाहे वह चावल हो, गेहूं हो, आटा हो, रोटी हो, छोटे छोटे दानों को चुनती रहती है और वो पंक्ति बना करके चलती रहती है। चलती लघुपथ पल पल मिलकर, अर्थात छोटे छोटे पैरों के माध्यम से वह है पिपीलिका। पात अर्थात वही तो चींटी की पंक्ति है जो बिल्कुल छोटे छोटे दानों को चुनती है और एक काली सी पंक्ति बना करके चलती रहती है। काम करती वह संतत, लगातार अपने काम पे लगी रहती है दोस्तों, और कण कण छोटे छोटे दानों को चुनते हुए वह लगातार चलती रहती है। उसी का नाम है क्या, चींटी। ठीक है, उसी का नाम है चींटी। फिर आगे है हमारा क्या, गाय चराती, गायों को चराती है और उनको धूप भी खिलाती है, कौन, हमारी चींटी, और अपने बच्चों की निगरानी भी करती है। लड़ती अरे, अरे माने होता है दुश्मन, अरे माने होता है दुश्मन, ठीक है, अरे माने होता है दुश्मन। वो दुश्मन से लड़ बैठती है, अगर कोई उसके बच्चों को या उसको छेड़ने की कोशिश करे तो अपने दुश्मन से लड़ बैठती है, तनिक भी डरती नहीं है, अर्थात उसके लिपट जाती है, काटने लगती है। लड़ती अरे, अरे माने दुश्मन, नोट कर लीजिएगा, अरे माने दुश्मन, लड़ती अरे, लड़ती अरे से तनिक न डरती, अर्थात वह अपने दुश्मनों से चींटी बिल्कुल भी डरती नहीं है। और दल के दल, बिल्कुल एक सेना के समान, एक दल के समान, अर्थात दल का मतलब होता है सेना या फिर टुकड़ी, अर्थात उनकी काफी संख्या में वह बिल्कुल दल के समान अपनी सेना को, अपनी लाइन को संवारती हुई घर आंगन जनपथ बुहारती, बुहारती माने होता है साफ करना, बुहारती माने होता है साफ करना, ठीक है, बुहारती माने साफ करना, बुहारती माने साफ करना। नोट कर लेना, जो भी काठिन्य शब्द है मैं इसको नोट कर दे रहा हूँ। बुहारती माने होता है साफ करना, घर और आंगन है, और वो लगातार अपना साफ करती रहती है, उसी का नाम है चींटी। उसी का क्या नाम है, चींटी नाम है, ठीक है। चींटी है सामाजिक, देखता है यहाँ पर क्या है, चींटी है सामाजिक। चींटी कैसा प्राणी है, एक सामाजिक प्राणी है, इस समाज में रहता है, हम और आपके बीच में रहता है, घर में रहता है, बाग में रहता है, बगीचों में रहता है, गांव में रहता है, इसीलिए इसको श्रमजीवी प्राणी कहा गया है, श्रमिक कहा गया है। श्रमजीवी वह, अर्थात वह परिश्रम करती है, और सु क्या है, उपसर्ग है, सु क्या है, उपसर्ग है, सु हमारा क्या है, उपसर्ग है। सुनागरिक, अर्थात चींटी एक सुंदर नागरिक है, अर्थात वह लगातार परिश्रम करती रहती है और एक सुंदर नागरिक की भांति लगातार अपने परिश्रम को करती रहती है। साथियों, इस प्रकार से आपको चींटी को पढ़ना है। ये क्या है, चींटी को, ठीक है, चींटी को देखो, ये चींटी है, देखा चींटी को देखा है, हम सभी ने देखा है, उसके जी को कितना छोटी होती है और भूरे भूरे बालों सी कतरन है, उसके शरीर पर छोटी छोटी भूरे भूरे बालों की कतरन सी दिखाई पड़ती है। छिपा नहीं उसका छोटापन, बहुत छोटा सा प्राणी है, बहुत छोटा सा जीव है, और वो समस्त पृथ्वी पर निर्भय होकर, नी हमारा क्या है, उपसर्ग है, नी हमारा क्या है, उपसर्ग है, ठीक है, ये हमारा क्या है, उपसर्ग नी। और निर्भय अर्थात निडर, निर्भय का मतलब होता है निडर, बिल्कुल निडर होकर के वह जो है अपना चलती रहती है, निर्भय अर्थात निर्भय, निडर होकर के वह समस्त पृथ्वी के, समस्त पृथ्वी पर चक्कर लगाती रहती है, कौन, चींटी। विचरण करती श्रम में तन्मय, अर्थात वो विचरण करती हुई, इधर से उधर टहलती हुई, घूमती हुई अपने श्रम में तन्मयता के साथ, तन्मय माने तन्मयता के साथ, तन्मयता के साथ लगातार श्रम करती हुई चींटी चलती रहती है, और वह जीवन की जिंदगी अक्षय, अक्षय का मतलब जिसका कभी क्षय ना हो, और वह जीवन में चिंकियों की भांति जैसे चिंगारी होती है, जैसे अग्नि होती है, उसका कभी अक्षय नहीं होता, वह जीवन की सी चिंगी है, अर्थात वह अक्षय, जिसका कभी क्षय ना हो,
अचय होकर के वह चलती रहती है। उसी का नाम है चींटी, उसी का नाम है चींटी। और क्या है, वह भी क्या, देही है तिल सी। कितना सुंदर वर्णन किया है यहाँ पर पंत ने। क्या कहा है पंत ने, वह भी क्या, देही माने शरीर होता है, तिल माने बिल्कुल छोटी सी, तिल माने बिल्कुल छोटी सी, प्राणों की रिल मिल झिलमिल सी, दिन भर वह मीलों चलती, अथक, कभी थकती नहीं, अथक कभी भी नहीं थकती, कार्य से कभी नहीं टलती, अर्थात वह कभी थकती नहीं है। चींटी अपने से 1000 गुना ज्यादा बोझ उठा लेती है दोस्तों। चींटी का जितना वजन होता है उससे कई गुना बोझ वह उठा लेती है। वही तो कहा है पंत जी ने, है क्या, वह भी क्या देही है तिल सी, अर्थात उसका छोटी सी तिल के भांति उसका शरीर, प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी, अब प्राणों की वह बिल्कुल झिलमिल के साथ, रिलमिल के साथ दिन भर वह मीलों चलती, अर्थात दिन भर में वह कोसों का सफर तय कर लेती है। उसी का नाम है चींटी, उसी का नाम है चींटी। और अथक, जो कभी न थके, अथक हमारा क्या है, उपसर्ग है, ये हमारा आ क्या है, उपसर्ग लगा है यहाँ पर, उपसर्ग। उपसर्ग क्या है, जो शब्द के पहले लगता है, जो शब्दांश के पहले लगता है, अथक जो कभी नहीं थकती और कार्य से कभी नहीं टलती, अर्थात वह चींटी अविरल अपने कार्यों में लगी रहती है। तो हमको इस पाठ से शिक्षा मिलती है दोस्तों साथियों, कि हम अपने कर्म में, अपनी पढ़ाई में, या फिर जो भी हमारा काम है, खेती है, दुकान है, बिजनेस है, पढ़ाई है, ठीक है, जो भी काम है, अपना अथक परिश्रम से हम इसको करते रहें और अपने काम में लगे रहें, तो हमारा चींटी का पाठ समाप्त होता है। ठीक है, अगर कार्य हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको पूरा हिंदी 70 में 70 नंबर दिलाऊंगा, पूरी हिंदी पूरे परीक्षा काल में मैं 4 बार आपको पढ़ाऊंगा, गद्य का भी पद्य का भी। दोस्तों इस प्रकार से अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों तक पहुंचाना, क्योंकि उससे तुरंत आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा।